दोस्तों एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आज तक पे आने वाली मैं आपको एक स्टोरी रीड करके सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। दो बच्चों की माँ ने ऐसे घटाया 37 केजी वजन, वेट हुआ 95 से हुई 58 केजी। जाने डाइट कि कौन सा डाइट लिया गया है। आकांक्षा गौतम नाम की लेडी ने डिलीवरी के बाद अपना करीब 35 केजी वजन कम किया है। आकांक्षा की उम्र 30 साल है और उनका वजन करीब 95 केजी हो गया था। आकांक्षा ने 6 महीने में अपना करीब 37 केजी वजन कम किया और वह अब 58 केजी की है। आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पर बताया, 95 केजी का हो जाने पर मैं फंसी हुई महसूस करती थी। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे मुझे अपना आइडल मानते थे, इसलिए मैंने अपनी कहानी फिर से लिखने यानी अपने आप को बदलने का प्लान बनाया। मैंने घर पर ही एक्सरसाइज करना शुरू किया। इसके लिए योगा मैट, चेयर और कुछ फ्री वेट्स ने मेरी मदद की। बस एक्सरसाइज के साथ मैंने अपनी डाइट पर कंट्रोल किया और मुझे धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। डाइट में मैंने बस 4 बदलाव किए। पहला, हाई प्रोटीन डाइट लेनी शुरू की, कैलोरीज काउंट करने लगी, बाहर का खाना बंद कर दिया और फाइबर की मात्रा बढ़ा दी। बस इन्हीं चीज़ों ने मुझे रिजल्ट देना शुरू किया तो मैं और मोटिवेट होती रही। वजन कम करने के लिए मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी। कई बार मन ने हार भी मानी, लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। यदि दोस्तों आप भी वेट लूज करना चाहते हो और अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो पहले ये हमारी बॉडी दोस्तों वेट को लेके कैसे रिएक्ट करती है ये समझ लेते हैं। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कितना भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते, लेकिन उनका वेट बढ़ता नहीं है। वो मोटे नहीं होते, उल्टा ना वो तो पतले होते हैं और वो चाहते हैं कि हम थोड़ा वेट बढ़ा लें। जबकि दूसरी ओर एक ऐसे टाइप के भी आपको लोग मिलेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही खाना खा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत मोटे हो रहे हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों हमारे बॉडी के कारण। हमारी बॉडी बनी ऐसी होती है। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। 2 टाइप के दोस्तों लोग होते हैं, यानी कि 2 टाइप की बॉडी होती है। कैसे टाइप की बॉडी होती है जहाँ पे कुछ भी खाना ऐड किया जा रहा है, XYZ पर्सन कुछ भी खा रहा है, तो जो बॉडी है वो खाने को तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, कुछ भी स्टोर नहीं करती। तो जिसकी भी बॉडी खाने को तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, मिनिमम स्टोर करेगी या फिर स्टोर ही नहीं करेगी यहाँ पे खाने को बॉडी, तो उनका वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं, वो पतले के पतले ही रहेंगे। जबकि दूसरे टाइप की एक ऐसी भी बॉडी होती है जो कुछ भी खाना दिया जाए वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है बॉडी के द्वारा, और बॉडी उन्हें स्टोर कर लेती है एज अ ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं फैट। एज अ फैट के तौर पे बॉडी क्या करती है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खाने को स्टोर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैट बढ़ता है। जबकि बॉडी को करना चाहिए था वो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट, जो बॉडी ने नहीं किया है। तो यदि दोस्तों आपको वेट लूज करना है और खास करके यदि आपको मोर देन 20 केजी प्लस की रिक्वायरमेंट है वेट लूज को लेकर, आपको लगता है कि आपको 20 केजी से ज़्यादा वेट लूज करना है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको करनी पड़ेगी, आपको आपकी बॉडी को लेके थोड़े बहुत रिपोर्ट कराने पड़ेंगे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होंगे। आप किसी भी XYZ पर्सन से, यानी कि जो डॉक्टर है जिनके पास ये बैकग्राउंड है कि वो आपको बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से रिपोर्ट कराने हैं, वो पहले आपको रिपोर्ट कराने पड़ेगी। आपकी जो वेट लूज की जर्नी की शुरुआत है, यदि आपको ज़्यादा वेट लूज करना है तो आपके दोस्तों बॉडी में जो थोड़े बहुत टाइप के विटामिन नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें कम है, उसके कारण ना आपके हार्मोन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब दोस्तों हमारे हार्मोन पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, तब हमारे हार्मोन ही ये रीज़न है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट ना करके स्टोर कर रही है। तो सबसे पहली नीडेड और नेसेसरी वाली चीज़ है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक रिपोर्ट होता है दोस्तों जिसे कहते हैं विटामिन B12 का रिपोर्ट। जो भी वेजिटेरियन होते हैं उनके बॉडी में हमेशा विटामिन B12 की कमी रहती है, तो उन्हें थकान महसूस होती है और उनका वेट भी एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, क्योंकि विटामिन B12 यदि कम है किसी भी पर्सन में तो वो उनके हार्मोन को भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहले बॉडी वाइज दोस्तों अपना चेकअप कराओ, जो भी विटामिन कम है, जो भी हार्मोन कम है। आज के टाइम पे तो दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे
कि आज के टाइम पे यदि आपके पास विटामिन B12 कम है तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप उनका 5 to 10 इंजेक्शन का कोर्स आता है, कंप्लीट कीजिए तो विटामिन B12 आ जाएगा। तो आपके बॉडी में पहले तो हार्मोन को लेके स्टेबिलिटी आएगी। तो ये पार्ट आप ये प्रोसेस पहले कंप्लीट कीजिए। एब्सोल्युटली यहाँ पे कोई शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, तो शर्म को बिल्कुल ज़ीरो करो। इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेम्ड। आपको एब्सोल्युटली यदि हेल्दी रहना है तो पहले ये चीज़ करनी होगी। बाद में दोस्तों आते हैं यहाँ पे डाइट पे। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना दोस्तों, ये स्टोरी में एक चीज़ ऐड की गई थी, वो थी बाहर का खाना बंद करना। यदि दोस्तों आप जेन्युइनली आपके बॉडी में बदलाव चाहते हो, हेल्थ में बदलाव चाहते हो, सिर्फ यहाँ पे 1 वीक के लिए या फिर 1 महीने के लिए, 1 महीना तो बहुत हो गया, यू आर अलाउड टू डू इट गाइस। आप कुछ भी खा सकते हो लेकिन घर का बना के खाओ। बाहर का एक भी चीज नहीं, मीन्स नहीं, बाहर का दोस्तों वेफर का एक भी पैकेट आपके घर पे नहीं आना चाहिए, एक भी चिप्स का पैकेट आपके घर पे नहीं आना चाहिए। 1 महीने के लिए दोस्तों आप ये चीज करोगे ना, आपको एक्सपोनेंशियल बॉडी में बदलाव आएंगे। यू विल फील मोर हेल्दी आप फील करोगे, ज्यादा आप अच्छा महसूस करोगे। देखिए दोस्तों, एक सेलिब्रिटी और एक नॉर्मल पर्सन में फर्क क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जिनकी लाइफ में इतना पैसा नहीं होता है, जिनके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है, जिनके लाइफ में एक नॉर्मल रूटीन होता है, जिनके पास लाइफ में करने को और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ध्यान देने को लेकर, लाइफ में फोकस करने को लेकर, रादर देन जस्ट बॉडी, तो एज अ नॉर्मल पर्सन वो कुछ भी खा लेता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है इतना कि वो सब चीज़ घर पे बना ले। यदि कुछ स्नैक्स भी बनाने तो घर पे बना ले। तो जो भी आ रहा है रेडी टू ईट है, रेडी टू पैक है, बेकरी के आइटम हम खाते रहते हैं और ये एक दिन में पता नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि हम बेकरी की आइटम या फिर जो पैकेज फूड है वो सालों से खा रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि कितनी वो बुरी इंपैक्ट डालता है। इनके पीछे भी अपने आप में एक साइंस है, लेकिन कभी हम बाद में बात करेंगे कि पैक्ड फूड यहाँ पे क्यों बुरा होता है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना दोस्तों, वो जो कुछ भी खा रहे हैं A to Z उनका खाना अपने घर से ही जाता है। उनके पास स्पेसिफिक कुक होते हैं, क्योंकि वो उनका बिजनेस है, बॉडी फिटनेस उनके बेसिस पे तो ही पैसा बना रहे, तो वो पैसा खर्च भी कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि उनके डाइट में एक मेजोरिटी बदलाव यही होता है कि उनका कुछ भी खाना बाहर का नहीं होता है। रैंडमनेस, जो हम किसी ढाबे से कुछ भी खा रहे, किसी रेस्टोरेंट से कुछ भी खा रहे, सेलिब्रिटीज़ के लिए दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। वो जो कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड खा रहे, वड़ा पाव भी खा रहे, लेकिन वो घर का बनाया खा रहे, वो बाहर का ही खा नहीं रहे। तो इस हिसाब से 1 महीने के लिए ना दोस्तों, यदि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 महीने के लिए जेन्युइनली आपको बॉडी में बदलाव चाहिए, तो पहले अपने सब रिपोर्ट करा लीजिए विटामिन के। अब देखिए आपकी बॉडी में क्या कमी है, क्या यहाँ पे XYZ आपको मेडिसिन की नीडेड है, वो सब कंप्लीट कीजिए। लेकिन 1 महीने के लिए कोई डाइट फॉलो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 1 महीने के लिए सिर्फ बाहर का खाना बंद करो। पैकेट फूड आना नहीं चाहिए, बेकरी की कोई आइटम आनी नहीं चाहिए, घर का जो भी बना के खाना है वो खा सकते हो। 1 महीने में अपने आप बदलाव देखोगे, और जब 1 महीने में बदलाव देखोगे और फिर आपको और भी वेट लूज करना है, तो एब्सोल्युटली दोस्तों हमारे चैनल पे जो वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे वेट लूज किया है, तो यहाँ पे इंक्लूडिंग मैं भी उनमें एक पर्सन हूँ यहाँ पे। तो आप उनकी रियल स्टोरी सुन सकते हो और आप एब्सोल्युटली उन्हें फॉलो कीजिए और बिल्कुल नेचुरल वे में आप वेट लूज कर सकते हो और एक हेल्दी लाइफ की ओर आगे बढ़ सकते हो। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।